सोचो, सुबह की तेज धूप हिमालय की एक छोटी सी गांव पर पड़ रही है। एक आदमी जंगल के रास्ते पर चल रहा है। सब कुछ नॉर्मल लगता है जब तक आप एक अजीब चीज नोटिस ना करें। उस आदमी की जमीन पर कोई परछाई ही नहीं है। धूप तेज है, पेड़ की परछाई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उस आदमी के साथ कोई परछाई नहीं चल रहा। और आपको ये पता चले कि वहाँ के लोकल लोग एक पुरानी वार्निंग देते हैं, अगर कभी हिमालय के देवदार के जंगल में किसी आदमी को बिना परछाई के चलते देखो तो उससे बात मत करना, सीधे वहाँ से भाग जाना, क्योंकि उनके हिसाब से जो लोग अपने परछाई खो देते हैं वो फिर कभी वापस इंसान नहीं बनते। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त रोहित ने सुनाई थी। रोहित को ट्रैवल का बहुत शौक है। वो एक सोलो ट्रैवलर है। पिछले साल वो हिमाचल प्रदेश के छांबा डिस्ट्रिक्ट में ट्रैकिंग ट्रिप में गया था। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर एक छोटा सा विलेज है, कल्पधार। यह गांव देवदार के जंगलों और बर्फीले रिजेस के बीच छुपा हुआ है। टूरिस्ट वहाँ कम ही जाते हैं। आप बोल सकते हो कि एक अनडिस्कवर्ड डेस्टिनेशन है ये गाँव। रोहित वहाँ एक होमस्टे में रुका था और उस होमस्टे के ओनर ने एक रात बॉनफायर के पास बैठकर उसे ये कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो उस गांव में सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि वो कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने मौत को हराने की कोशिश की थी। और रोहित ने जब मुझे वो कहानी सुनाई तो उसने लास्ट में मुझे बस एक ही बात बोली थी, भाई पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन गाँव वाले आज भी शाम के बाद देवदार की जंगलों की तरफ नहीं जाते। और फिर रोहित ने जो मुझे कहानी सुनाई वो कुछ ऐसी थी। ये इंसिडेंट लगभग 12 साल पुराना है। उस वक्त कल्पधार गाँव के पास एक ट्रैवलर आया था। उसका नाम था अरविंद मल्होत्रा, दिल्ली का एक अमीर व्यापारी। उसने गांव के ऊपर वाले रिच पर एक छोटा सा वुडन कैबिन रेंट पर लिया था। गांव वालों को लगा शायद मेडिटेशन या राइटिंग के लिए आया है, लेकिन गांव का एक लड़का ताशी जो उसके साथ ही रहता था, वहाँ पे काम करता था उसके लिए, उसने कुछ अजीब चीज़ नोटिस की। अरविंद अक्सर रात को 2-3 बजे जंगल में चला जाता था और वापस आता था सुबह होने से ठीक पहले। एक दिन ताशी ने हिम्मत करके अरविंद से पूछ ही लिया, साहब आप इतनी रात को जंगल में क्या करते हो? अरविंद बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, टाइम को रोकने की कोशिश। उस वक्त ताशी को लगा अरविंद शायद मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में उसे समझ आया अरविंद बिल्कुल सीरियस था। गांव में एक बूढ़ा पंडित रहता था, पंडित गिरधारी लाल। वो पुरानी हिमालयन तंत्र और लोकल रीति रिवाज के जानकार थे। एक शाम को अरविंद उनके पास गया और उसने सीधा एक सवाल पूछा, पंडित जी क्या इंसान मौत को हरा सकता है? पंडित जी हंस दिए और बोले, ये सवाल तो इंसान हजारों सालों से पूछ रहा है। अरविंद ने फिर कहा, मैं सीरियस हूँ। मैंने सुना है हिमालय में एक तंत्र होता है जिसमें इंसान अपनी परछाई देकर लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। ये सुनते ही पंडित जी का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, उस तंत्र का नाम भी मत लो। फिर कुछ देर बाद वो बोले, उसे छाया विनिमय कहते हैं अगर कोई आदमी स्पेसिफिक मंत्र और ऑफरिंग्स के साथ माउंटेन स्पिरिट्स को बुलाए तो वो उसकी परछाई ले लेते हैं। बदले में इंसान को लंबे समय तक जीने की शक्ति मिल जाती है। लेकिन पंडित जी ने एक बात और बोली, वो जिंदगी नहीं होती, सिर्फ एक खोखला अस्तित्व होता है। अरविंद ने बस एक ही जवाब दिया, मैं कीमत चुकाने के लिए रेडी हूँ। 1 महीने बाद नवंबर की एक बर्फीली रात थी। कल्पधार के देवदार के जंगल में घना कोहरा छाया हुआ था। ताशी ने दूर से देखा, अरविंद जंगल के बीच एक छोटी सी साफ जगह पे खड़ा है। उसके आसपास जल रहे थे देवदार के लकड़ी से बने हुए 4 छोटे छोटे फायर पिट्स। बीच में एक पत्थर की थाली रखी हुई थी और उस पर रखे थे 3 चीजें। एक बर्तन में थोड़ा खून, एक चांदी का आईना और एक पुरानी तस्वीर अरविंद के बचपन का। और फिर अरविंद धीरे धीरे मंत्र बोलने लगा। मंत्र की गूंज इतनी अजीब थी मानो जैसे जंगल खुद उसको रिपीट कर रहा हो। और फिर आईने के अंदर की रिफ्लेक्शन खिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ताशी डर के मारे पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब देख रहा था। उसने देखा कि अरविंद की परछाई जो आग की रोशनी में जमीन पर पड़ रही थी वो अचानक हिलने लगी, लेकिन अरविंद नहीं हिल रहा था। फिर अचानक परछाई खुद उठकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे आईने के अंदर घुस गई। उस मोमेंट अरविंद का शरीर एकदम स्टिफ हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। लग रहा था जैसे उसे अपना हार्ट बीट महसूस ही नहीं हो रहा हो, लेकिन वो गिरा नहीं, वो बस खड़ा रह गया, आंखें खुली हुई और उसकी सांस बिल्कुल साइलेंट, जैसे उसके अंदर कोई और चीज़ ही चल रही हो। अगले सुबह ताशी ने अरविंद को गाँव के रास्ते पर चलता हुआ देखा। सब नॉर्मल लग रहा था। सुबह की तेज धूप थी, लेकिन अरविंद का कोई परछाई नहीं बन रहा था। ताशी डर गया और तब उसने एक और चीज़ नोटिस की। अरविंद के आसपास से एक अजीब स्मेल आ रही थी, देवदार की खुशबू, लेकिन उसके नीचे से सड़ी हुई मिट्टी की स्मेल। दोनों स्मेल जैसे मिक्स हो गया हो। अगले कुछ हफ्तों में गाँव वालों ने भी अरविंद में चेंजेस नोटिस किए। अरविंद कभी ब्लिंक नहीं करता था, कभी थकता नहीं था और उसने सोना बंद कर दिया था। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ थी, उसके इमोशंस गायब हो चुके थे।
एक दिन गांव के बच्चों ने उससे पूछा, अंकल अब हंसते क्यों नहीं? अरविंद कुछ सेकंड तक उनको देखता रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मुझे याद नहीं कैसे हंसते हैं। 2 महीने बाद अरविंद ने एक और अजीब चीज़ फील की। रात को जब भी वो रूम में अकेला होता तो फ्लोर पर टप 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 की आवाज़ आती, जैसे कोई लकड़ी पर उंगलियों से धुन बजा रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? और हवा के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, कर्स। अरविंद समझ गया, बाहर के आत्माओं ने उसे जिंदगी दी नहीं थी, उन्होंने बस उसके शरीर को एक बर्तन बना दिया था और अब वो उसके अंदर से कुछ खा रहे थे। एक सुबह अरविंद गांव से गायब हो गया। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ चरवाहों ने बताया कि कभी कभी देवदार के जंगल के धुंध के अंदर से एक आदमी चलता हुआ दिखता है। उसके कपड़े पुराने होते हैं, उसके चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होता है और जब धूप पड़ती है उसकी कोई परछाई नहीं बनती। लोग कहते हैं वो आदमी अब भी कल्पधार की जंगलों में भटक रहा है। ना वो इंसान रहा, ना आत्मा बन पाया, बस एक बीच का अस्तित्व। रोहित ने जब कहानी खत्म की, उसने एंड में बस एक ही बार बोली, भाई पता नहीं कहानी कितनी सच है, लेकिन जब मैं सुबह ट्रैक पर गया था तो मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की थी। मुझे जंगल के रास्ते पर किसी का फुटस्टेप्स दिखे थे, बिल्कुल ताज़ा फुटस्टेप्स से, मानो जैसे अभी कोई गया हो, और उसमें से एक अजीब स्मेल आ रही थी। और रोहित ने जब मुझे ये बोला तो सच कहूँ उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि अगर हिमालय में कोई सच में ऐसा रिचुअल करता है तो शायद एक सवाल अभी भी रह जाता है, क्या वो आदमी अभी जिंदा है? इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और अगर आप रे फेयर एक्स में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताओ इंडिया की कौन सी हॉन्टेड जगह की कहानी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में सुनना चाहते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हर हर महादेव।